बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, दरियाए चिनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल के बायस दरियाए चिनाब के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सियालकोट जिला इंतजामिया के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफे के बाद मुल्हिका इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। वज़ीराबाद में दरियाए चिनाब से मुल्हिका इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया किनारे रहने वाले मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद के मुताबिक कादराबाद हेड के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बाद 6 फ्लड रिलीफ सेंटर्स और 9 बोटिंग पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 2,25,836 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था। हेडमराला पर दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। महकमा नहार के मुताबिक हेडमराला पर पानी की सतह 1,18,754 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। भारत की जानिब से आज शाम 3 लाख क्यूसेक रेला छोड़ा जाएगा। दरियाए चिनाब और दरियाए मनावर तवी के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सियालकोट की जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस मवासलाती निज़ाम, इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर हैं। बलोचिस्तान के इलाके हब और गिरदोनवाह में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। खुजदार शहर और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिश के बाद मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल होने के बायस खुजदार का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गुज़श्ता शाम होने वाली बारिशों से नदियों में तुग़यानी है। कोशक नदी और कठान नदी से पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले के बायस आसपास की आबादी को नदी से दूर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। खुजदार में कोशक पोल पर दो तरफा ट्रैफिक को हिफाजती तौर पर रोक दिया गया है। फ़िरोज़ाबाद और मुल्हिका इलाकों से पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान के कई अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर हुई है। नोशकी में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी रेले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राब्ता मुनक़ता हो गया है। शकरगढ़ में हालिया बारिशों नारोवाल रोड ज़ेरे आब आ गया है। इसकी वजह से निकासी आब ना होने से सैलाबी पानी कब्रिस्तान और आबादी में दाखिल हो रहा है। बन्नू में मूसलाधार बारिश से कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। नाले बंद होने के बायस बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मजीद बताएंगे शकरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर हुसैन और बन्नू से अपडेट करेंगे मंजूरुद्दीन। जिस वक्त मैं अंतवाली के मकाम पर नारोवाल शकरगढ़ रोड पर मौजूद हूँ, ये जो है ये कोई झील नहीं, कोई तालाब नहीं, बल्कि ये नारोवाल रोड है जहाँ पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा है और बारिश का पानी एक तरफ तो गलियों के अंदर दाखिल हो रहा है और दूसरी जानब ये शहर खामोशा के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क के अतराफ में रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है, बल्कि शहर खामोशा के मकीन भी अपनी कब्रों में परेशान हैं। बन्नू में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी खड़ा कर दिया है। बदस्तूर 4 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने कई मकानों की दीवारें और छतें गिरा दी हैं। ताहम कोई जानी नुकसान की इतला नहीं। बारिश की वजह से नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। इधर पानी निकालने के लिए WSSC का अमला भी सरगर्म है, जबकि नाले बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। घरों में पानी दाखिल हो गई है। बारिश का पानी गली और मोहल्लों में भी खड़ा है। बच्चे उस गंदे पानी में नहा रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खदशा है। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर निकास के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि हमारे घरों में जो पानी है उसे निकाला जा सके। जी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 11 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस्तीफों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के 11 मुस्ताफी मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए मंजूर किए। इस्तीफों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 4, पंजाब से 2, सूबा सिंध से 3 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर हो गए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मेंबरान कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान खान, फ़ारूक हबीब, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, डॉक्टर शीरी मजारी, शानदाना गुलजार खान के इस्तीफे मंजूर किए। PTI के मेंबरान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। PTI के मुस्ताफी 131 अरकान को स्पीकर की जानिब से खतूत पहले ही जारी हो चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि स्पीकर के इंतखाब में सब्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है दोस्त मजारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से PTI और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में स्पीकरशिप के उम्मीदवार सब्तैन खान को कामयाब कराने की हिकमत अमली तय की गई। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लाहे अमल को भी हतमी शक्ल दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अल्लाह ने हमें इम्तिहानों से गुजार कर कामयाबी अता की। स्पीकर के इलेक्शन में सब्तैन खान कामयाब होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अब गवर्नर राज के शोशे छोड़े जा रहे हैं। अभी आपको अपडेट करें, चौधरी परवेज़ इलाही का स्पीकरशिप से इस्तीफे के बाद पंजाब असम्बली में स्पीकरशिप के लिए आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। स्पीकरशिप के लिए वोटिंग कब होगी और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। जी आज़म, तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज दोपहर 4 बजे के करीब स्पीकर के लिए खुफिया रायशुमारी होगी पंजाब असम्बली में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं वो सब्तैन खान हैं जो अपोजिशन लीडर भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MPA हैं सैफुल मलूक खोखर, उनको नामजद किया गया है। दोनों अरकान ने कल अपना कागजात नामजदगी जमा करवाए। जाँच पड़ताल के बाद दोनों को कागजात नामजदगी उनके नाम जो है वो स्पीकरशिप के लिए भिजवा दिए गए। आज दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा दोपहर 4 बजे, जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद इससे कबल आ चुकी थी उसके ऊपर वोटिंग भी होगी। तो इस हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। स्टाफ जो है पंजाब असम्बली का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो स्पीकरशिप के लिए मतलूबा जो तादाद है वो हासिल कर लेंगे। लेकिन ताहम अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ इस वक्त पंजाब असम्बली में अक्सरियती पार्टी है। उनके पास इस वक्त 186 का फिगर मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 179 लोग मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ अभी यही सूरत हाल देखने में आई कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो स्पीकर का उम्मीदवार था उसे बहुत देर के बाद यानी कि 4:50 पर सामने लाया गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इससे कबल ही अपने उम्मीदवार सब्तैन खान का नाम अनाउंस कर रखा था। तो इस हवाले से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हैं इस वक्त वो अददी अक्सरियत के साथ बरतरी रखती हैं पंजाब असम्बली में। ज़ाहिर है उनके वज़ीर आला भी उनके हैं, अरकान भी उनके हैं, यहाँ पर उनकी तादाद भी ज़्यादा है। तो इस हवाले से सब्तैन खान का गुज़श्ता रोज़ ये कहना था कि वो पूरी उम्मीद है कि वो इस हवाले से स्पीकरशिप की जो सीट है वो निकाल लेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून के लोगों का भी कहना है कि वो भी अपनी भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे। नून लीग के जो लोग हैं वो गवर्नर हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जबकि तहरीक इंसाफ के लोग भी ऐवान वज़ीर आला में इजलास करेंगे, जिसके बाद वो पंजाब असम्बली में पहुँचेंगे और दोपहर 4 बजे पैनल ऑफ चेयरमैन जो होंगे वो इस इजलास को कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद की वोटिंग होगी और जिसके बाद ठीक है आज़म मलिक, आपसे दिन भर इससे मुतालिक मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फिल फौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया PDM का सरबराह इजलास मुतालबा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मजीद किसी ताख़ीर के बगैर सादिर करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानिबदार ऑडिटर्स के फॉरेंसिक तज़किये से तमाम जराइम साबित हो गए। साबित हो चुका कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट्स छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इजलास इस अमर पर तशवीश जाहिर करता है कि फ़ौरन और ममनुआ गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। अभी आपको बताएं, नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे, लाडले का 4 साल का गन भी उन पर डाल दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया, हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। PDM की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। सरबराह इजलास में 8 साल से ज़ेर इल्तवा
फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने की करारदाद भी मंजूर की गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताखीर के फौरन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। इलेक्शन होंगे वक्त पर, आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताखीर ने मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के जरिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और न ही किसी दूसरे इदारे की जिम्मेदारी को खुद सर अंजाम दे सकता है। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यकतरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। कहा अगर वज़ीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें, अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असम्बलियों को ताले लगा दें। ये भी कहा कि नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था। ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है। फिर उसके बाद अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है जो कि आपने की तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वज़ीर आला और वज़राए आज़म आपने मुकर्रर करने हैं तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। अब कुछ भी आप कर लें, परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। कहा यह गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। कहा हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलविस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी, अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान ना किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही, सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट फ्रेंकली जो एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी ना एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान में, वो तकरीबन इस वक्त अपनी लोएस्ट स्टेप के ऊपर है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन। इसीलिए मैं तो बहुत इंसिस्ट करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग करना चाहिए विदाउट एस्टैब्लिशमेंट की किसी इंटरवेंशन के। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ दरामदी अशिया पर आयद पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। अलबत्ता गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस की दरामद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत हुआ। ECC ने मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। पाबंदी हटाने का फैसला मुल्की दरामदात में नुमाया कमी के पेश नज़र किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक 25 जुलाई तक माहाना दरामदात का हुजूम 3 अरब 75 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुकम्मल तैयार शुदा गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस की दरामदी पर पाबंदी
बादस्तूर बरकरार रहेगी। ECC ने डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। 25 जुलाई को खुलने वाले गंदम के कम से कम टेंडर्स और रूस से सस्ती गंदम की खरीदारी के लिए बातचीत की मंजूरी दी गई। ECC ने फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक प्लांट्स को मकामी गैस पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। IMF ने आलमी शरह नमू 3.2% तक गिरने की पेशगोई कर दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने दुनिया के मौशी नुक्ता नज़र को तारीक और ज़्यादा गैर यकीनी करार देते हुए आलमी GDP की पेशगोई को 2022 में 3.2 और 2023 में 2.9% तक कम कर दिया है। इसकी वजूहात क्या हैं? तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। 2021 में आर्जी बहाली के बाद 2022 में आलमी मईशत में तेजी से तारीक पेशरफ्त हुई। वबाई अमराज की वजह से पहले ही कमजोर आलमी मईशत को कई झटके लग चुके। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में तवक्को से ज्यादा अफराते ज़र सख्त माली हालात पैदा कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी GDP नमो का तखमीना 3-4% तक कम कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2022-23 में पाकिस्तान की GDP नमो कम होकर 4% रह जाएगी। पाकिस्तान की मईशत मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरी हुई है। बढ़ते करंट खसारे ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन को मजीद बिगाड़ दिया है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में GDP की नमो मुतदिल रहने की तवक्को है। बिजली और तेल के शोबों के लिए टैरिफ में इजाफे के लिए सब्सिडी वापस लेने की वजह से पाकिस्तान में अफराते ज़र का दबाव बढ़ गया है। टेक्सटाइल सेक्टर के ज़राए का कहना है कि सनत 2022-23 का हदफ हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई में बड़े पैमाने पर इजाफे की वजह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की मंडियों में डिमांड में कमी आई है। IMF का कहना है कि यूक्रेन में जंग के नतीजे में 2023 में जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की बड़ी मईशतों को मजीद नुकसान पहुँचने का इम्कान है। आयशा रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में 2 रोज़ के दौरान LPG गैस की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये इजाफे के साथ फ़ी किलो कीमत 250 रुपये तक पहुँच चुकी है। तफसील बता रहे हैं उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला में भी 2 रोज़ के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये तक इजाफा हो चुका है। आज से 2 रोज़ कबल घरेलू सिलेंडर 12 किलो का जिसकी कीमत 2500 रुपये थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 2900 रुपये तक पहुंच चुकी है। LPG की कीमत में अचानक इजाफे के बायस घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो छोटे ट्रांसपोर्ट जिनमें रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने भी जो LPG कीमत में इजाफे के बायस जो है किरायों में इजाफा कर दिया। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और तंदूर मालकान हैं उन्होंने भी जो है खानों की कीमत में इजाफा कर दिया है। LPG जो कंपनियां हैं उन्होंने खुद सस्ता इजाफा किया है, ये गरीबों के साथ बड़ा जुल्म है। हुकूमत फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन ले ताकि घरेलू सार्फिन और जो दीगर सार्फिन LPG इस्तेमाल करते हैं उन्हें सस्ते दामों LPG मुयस्सर हो सके। जी। डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे से फैसलाबाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर खसारा बढ़ने पर पैदावारी नुकसान से बचने के लिए मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद करना शुरू कर दी हैं। मजदूर भी बेरोजगार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले धागे की कीमत बराह रास्त डॉलर की कदर से मुंसलिक है, जबकि एम्ब्रॉयडरी मशीनें भी लीज पर हासिल की जाती हैं जिनकी किस्तें भी डॉलर की कदर के साथ बढ़ गई हैं। से 1 रुपया डॉलर ऊपर जाता है तो हमारी किस्त ऊपर जाती है। हमारी मशीनों की जो किस्तें हैं टोटल मशीनें किस्तों पे और जितनी किस्त बनती है ना उसमें 1 रुपया डॉलर का इजाफा होने से तकरीबन 10,000 रुपया पर डे पर डॉलर ऊपर चला जाता है। रही सही कसर जो है डॉलर ने निकाल दी है। हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, हमें ये सेक्टर चलाना मुश्किल हो गया है। फैक्ट्रियों में काम की शिफ्टें कम होने से हुनरमंदों की आमदन भी मुतासिर हो गई है। जी पहले पूरा महीना काम करते थे, ठीक है, तो अब इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, 15 दिन काम चलता है, 15 दिन फारग होते हैं। एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्रियों के मालकान का कहना है कि डॉलर की इंतहाई कदर के नतीजे में होने वाला खसारा नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत इस सेक्टर को बचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए। कैमरामैन अली अरसलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज पाकिस्तान के खिलाड़ी 6 मुख्तलिफ खेलों बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिमनास्टिक, स्क्वॉश और स्विमिंग के मुकाबलों में एक्शन में होंगे।
बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ी 6 खेलों में अपना सफर जुमे को शुरू करेंगे। बैडमिंटन में शाम 6 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स टीम मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में सुलेमान बलोच अपनी वेट कैटेगरी में भारत के शिवा थापा से 4:30 बजे राउंड ऑफ 32 की पहली बाउट खेलेंगे। विमेन क्रिकेट टीम रात 10 बजे बारबाडोस से T20 मैच खेलेगी, जबकि स्क्वाश में नासिर इकबाल रात 10 बजे जमैका के जूलियन मॉरिसन से मारकारा होंगे। जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान के मोहम्मद अफजल 1 बजे एक्शन में होंगे। स्विमिंग में जहां आरा बिस्मा खान, हसीब तारिक और मिशाल अयूब के इवेंट्स होंगे। 3:05 पर जहां आरा 200 मीटर फ्री स्टाइल की हीट में मुकाबला करेंगी। 3:55 पर हसीब तारिक 50 मीटर बटरफ्लाई की हीट में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में मिशाल अयूब का मुकाबला होगा। बिस्मा खान 4:05 पर 100 मीटर फ्लाई बटर की हीट के लिए एक्शन में होंगी। नफरत नहीं, मोहब्बत करना है, बारूद नहीं, फूलों का कारोबार करना है। ये पैगाम है अमन के 3 मतवालों का, जो देश बदेश फिरने के बाद इन दिनों कराची में है और सबकी जीत का नारा लगा रहे हैं। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। हाथ में डफली लिए कराची की सड़कों पर जालिंदर नाथ, योगेश और नितिन जय जगत का नारा बुलंद कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। धुन के पक्के मतवालों का सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी खूब साथ निभाया। कराची जिमखाना से प्रेस क्लब तक जंग नहीं अमन चाहिए, बम नहीं रोटी चाहिए की सदाएं गूंजती रहीं। जालिंदर नाथ, योगेश और नितिन हिंदुस्तानी हैं जो अब तक 47 ममालिक में नफरत छोड़ो दुनिया जोड़ो का पैगाम पहुंचा चुके हैं, जहां तासुब, तशद्दुद, जात और मजहब की बुनियाद पर तफरीक न हो। नफरतों के दरख्त काटना है, अमन, मोहब्बत और भाईचारे के दरख्त उगाना है। इसी मिशन को लिए 3 सरबरे शहर शहर और मुल्क घूम रहे हैं और इस वक्त ये कराची में आए हैं। एक पीस वॉक रैली भी निकाली है। आइए ज़रा इन तीनों से बात करते हैं। सब हमारा प्रयत्न है, जब कोई टफ बात है ये नहीं होगी तो होगा ही नहीं, पर प्रयत्न करना हमारा फितरत में है, तो हम प्रयत्न करते हैं। हम बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है ट्रस्ट बनाने के लिए हम एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी रीज़न हम पाकिस्तान आए हैं इंडिया से, और हर दुनिया के देश में जाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह हिंसा न हो, कहीं भी भूख न हो, गरीबी न हो और कभी असमानता न हो। जालिंदर नाथ, योगेश और नितिन आइंदा हफ्ते लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जाएंगे। बताएंगे कि नफरत बहुत तेजी से और हाथों हाथ जरूर बिकती है, मगर इस जहर की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुआशरे कभी आगे नहीं बढ़ते। ये मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी ही है जो इंसानी और मुआशी तरक्की की चाबी है। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। नफरत छोड़ो, दिल को जोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, एक दूजे से नाता जोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो।